हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आरबी सिंह अपने यूट्यूब चैनल एवरीडे एपिक फ्यूजन पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आज एक नया विषय लेकर आपके सामने हाजिर हूं। और विषय होगा युवाओं में घटती पुस्तक पठन पाठन संस्कृति, एक सामाजिक चिंतन। साथियों, वास्तव में आज के समय में जो पुस्तकों का पठन पाठन अध्ययनरत जो विद्यार्थी होते थे उसमें कमी आई है। इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए चर्चा करते हैं। पुस्तकें केवल कागज पर छपे शब्द ही नहीं होते हैं, वे मनुष्य के विचार, अनुभव, ज्ञान और सभ्यता की वाहक होती हैं। किसी भी समाज की बौद्धिक प्रगति इस बात से मापी जाती है कि उसके युवा कितनी गंभीरता से पुस्तकों का अध्ययन करते हैं या पढ़ाई करते हैं। आज का समय तकनीक, इंटरनेट और त्वरित मनोरंजन का युग है। ऐसे में युवाओं में पुस्तक पठन पाठन संस्कृति लगातार घटती जा रही है, या हम कह सकते हैं कमी आई है। यह केवल आदत का बदलाव नहीं बल्कि समाज की चिंतनशील पर पड़ने वाला गहरा प्रभाव है। पहले पुस्तकें ज्ञान प्राप्ति, आत्मविकास और मनोरंजन का प्रमुख माध्यम था। पुस्तकालयों में युवाओं की भीड़ दिखाई देती थी, साहित्य की चर्चाएं होती थी और पढ़ना एक संस्कार माना जाता था। परंतु आज इसकी जगह मोबाइल स्क्रीन, छोटे वीडियो, सोशल वीडियो और तत्कालीन मनोरंजन ने ले ली है। युवा घंटों डिजिटल माध्यमों पर सक्रिय रहते हैं, लेकिन गंभीर अध्ययन के लिए कम समय निकाल पाते हैं। गिरावट के हम कारण गिन लेते हैं कि कौन कौन से गिरावट के कारण हैं। तकनीकी की अत्यधिक निर्भरता, यानी कि अधिकतर विद्यार्थी या युवजन सबसे ज्यादा तकनीकी पर निर्भर होते जा रहे हैं। पुस्तकों को उन्होंने हाथ लगाना बंद कर दिया है, यानी कि कह सकते हैं कि वो अध्ययनरत नहीं रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी, कुछ प्रतिशत कह सकते हैं। इंटरनेट ने सूचनाएं तुरंत उपलब्ध करा दी हैं। यदि हम आज देखते हैं कि पल भर में ही हम कोई भी सूचना इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त कर लेते हैं, खोज लेते हैं। तीसरा बिंदु, धैर्यपूर्वक पढ़ने की आदत कम हुई है। जो गंभीर और धैर्यवान जो विद्यार्थी होते थे, रात भर पढ़ते रहते थे, पुस्तक को पढ़कर ही सोते थे, वो चीज अब दिखाई नहीं देती है। परीक्षा का केंद्रित परीक्षा व्यवस्था, जो परीक्षा हो रही है वो केंद्रित हो गई हैं, उनकी व्यवस्थाएं ऐसी हो गई हैं कि अब वो सब चीजें जो हैं उसमें बदलाव देखने को मिल रहा है। पढ़ाई का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं बल्कि अंक की प्राप्ति करना हो गया है। आज चाहे वो पेरेंट हो, विद्यार्थी हो, कोई संरक्षक हो, बस वो यही चाहता है कि हमारे बच्चे अच्छे से अच्छे अंक लेकर प्राप्त हो जाएं, उत्तीर्ण हो जाएं। लेकिन अध्ययन, गहनता से अध्ययन करें या ना करें, तो यहाँ पर यही देखने को आता है कि या तो वो रोजगार प्राप्ति के लिए पढ़ते हैं या फिर अंक प्राप्ति के लिए पढ़ते हैं। उनका उद्देश्य ज्ञान प्राप्ति के लिए कतई नहीं होता है। सामाजिक वातावरण, यदि सामाजिक वातावरण ही नहीं बन पाएगा पढ़ाई के लिए, विद्यार्थियों के लिए, युवजन के लिए, तो कैसे काम चलेगा। तो समाज में इसकी कमी देखने को आती है। वातावरण तैयार करना होता है घर में या समाज में। आज पहले किताबों के जगह जगह पर स्टोर हुआ करते थे, परंतु आज इक्का दुक्का जहां विद्यालय होते हैं उसके आसपास ही वो भी सिलेबस की किताबें होती हैं। दूसरी किताबों का मिलना बहुत कठिन हो गया है, या फिर ऑनलाइन किताबें मंगा सकते हैं। तो यह देखने में आ रहा है। सातवां बिंदु है दिखावा। आजकल युवाओं में एक दिखावा आ गया है। अब वो तकनीकी के माध्यम से अपना काम सब निपटाना चाहते हैं, पल भर में वो सारी सूचनाएं इकट्ठा करना चाहते हैं। होना भी क्यों ना चाहिए, बहुत जरूरी है। परंतु जो अध्ययन गहनता से किया जाता है उसमें संवेदनशीलता होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, वो करना आवश्यक होता है। लास्ट बिंदु है इसका, जो गिरावट के कारण
कौन कौन से जो मैंने अभी आपको गिनाए हैं। युवाओं की कल्पना शक्ति और शब्द शक्ति में कमी देखने को आती है। जब बच्चे अध्ययन नहीं करेंगे, विद्यार्थी अध्ययन नहीं करेंगे गहनता से, तो उनमें एक तो कल्पना शक्ति और भाषा की शक्ति में गिरावट आएगी, और इसके साथ साथ में जो सोचने की क्षमता है उसको भी प्रभावित करेगी। तो ये बहुत जरूरी हो गया है कि हम विद्यार्थियों को या युवाओं को पढ़ने के लिए प्रेरित करें, और इसके साथ साथ में जो युवा पुस्तकों का अध्ययन करते हैं उनमें संवेदनशीलता, तर्क शक्ति और सामाजिक समझ अधिक विकसित होती है। यह विद्वानों की राय है। यानी कि जो बच्चे, जो विद्यार्थी पुस्तकों का गहनता से अध्ययन करते हैं उनमें तर्क शक्ति बहुत तेजी के साथ आती है, सामाजिक समझ तीव्रता से आती है और संवेदनशीलता बनी रहती है। हालांकि तकनीकी को पूरा दोष देना उचित नहीं है यदि हम कहें कि तकनीकी के द्वारा ही ऐसा हुआ है, नहीं। यदि सही उपयोग किया जाए पढ़ाई का, तकनीकी का, तो जैसे कि ई बुक है, आजकल डिजिटल का माध्यम अपनाते हुए ई बुक को हम पढ़ सकते हैं, डिजिटल लाइब्रेरी उपलब्ध है, ऑडियो बुक उपलब्ध है। तो ये संस्कृति का प्रचलन हो गया है, बढ़ावा दिया जा रहा है, तो इसको हम अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन आजकल पढ़ाई भी संक्षिप्त हो गई है। पहले बहुत अधिक मात्रा में एक ही विषय पर चर्चा होती थी, पूरी पुस्तक उसके ऊपर लिखी जाती है, अभी भी उपलब्ध हैं, परंतु आजकल संक्षिप्त में सारा विवरण दिया जाता है। तो दोस्तों, मेरा तो बस यही कहना है कि विद्यार्थियों को, युवाओं को पुस्तकों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाए। पढ़ाई रोजगार तक सीमित हो गई है। जैसा कि मैंने बताया कि ज्ञान मिले ना मिले, रोजगार मिलना चाहिए, अंक मिलने चाहिए। पढ़ाई चाहे वो कैसे भी हो, नहीं, ऐसा नहीं है। बौद्धिक विकास तक सीमित नहीं पहुंच पा रही है। यानी कि जो बौद्धिक विकास होना चाहिए, ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए, गहनता से अध्ययन से ही वो प्राप्त होती है। यदि हम किसी पुस्तक का गहनता से अध्ययन करते हैं, ये सब चीजें तभी आती हैं। इसके साथ साथ में पुस्तकें व्यक्ति को स्वतंत्र सोच प्रदान करती है। यदि विद्यार्थी पुस्तकें अध्ययन करते हैं, गहनता से अध्ययन करते हैं, गहराई से विचार विमर्श करते हैं, तो उसकी जो सोच है वो स्वतंत्र हो जाती है। पढ़ने से, जब विद्यार्थी पढ़ेगा या युवजन पढ़ेंगे तो क्या होगा, एक जागरूकता आएगी, उसके मन में प्रश्न उभरेंगे, प्रश्नों को वो पूछेगा, और जब प्रश्नों को पूछेगा तो समाज आगे बढ़ेगा। स्वाभाविक है, कोई भी व्यक्ति जब पुस्तक पढ़ेगा, ज्ञान को अर्जित करेगा, तो उसके अंदर प्रश्नों की बौछार आएगी, वो जिज्ञासु बनेगा, जानने का उसके अंदर लालसा जागेगी, और वह जब लालसा जागेगी तो उसके प्रश्नों की जो पिपाशा है वो शांत होगी जब वो प्रश्न पूछेगा, और इसके साथ साथ में फिर समाज भी आगे बढ़ेगा। तो साथियों, आज बस मुझे इन पर ही विचार करना था कि हमें विद्यार्थियों को, चाहे युवजन को, अध्ययन के लिए प्रेरित करना चाहिए, जिससे कि वो ज्ञान अर्जित करें। अंक तो मिलेंगे ही जब वो गहनता से अध्ययन करेंगे, इसके साथ साथ में समाज की भी प्रगति होगी। तो आज बस इतना ही। अगले वीडियो में किसी अन्य विषय पर विचार विमर्श करेंगे। तो साथियों, मैं अपनी वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। और एक और निवेदन करता हूं कि मेरी वीडियो यदि आपको पसंद आती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को साझा करें। धन्यवाद।